हाँ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, राजस्थान की बावड़ियाँ, प्रश्न आना तय हैं और फुल्ली अपडेट कर दिया गया है, बिल्कुल न्यू, एकदम नए जिलों के हिसाब से बिल्कुल नया अपडेट है, फुल्ली अपडेट है। एक बार ढंग से पढ़ना है और जिसने ये क्लास पहले ली थी तो वो तो अपना 1-2 पेज का कंटेंट एक्स्ट्रा जुड़ा है और अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक एक सेकंड सुन लेना वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लाइनें बदल दी है मैंने, लाइनों के अंदर चेंजेस किए हैं। तो तुम कहीं सोचो कि पहली लाइन देख के लास्ट लाइन मत देख लेना, बीच में भी चेंजेस हुए हैं, अपडेट किया है ना, फुल्ली अपडेट, इसलिए ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है। राजस्थान की बावड़ियाँ, बावड़ियाँ आप जानते ही हो, मतलब वो सीढ़ीदार कुआं मान लीजिए, वो सीढ़ियाँ मतलब जो ऐसी चीज़ जिसमें पानी तो इकट्ठा किया जाता है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा, लेकिन उसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई, कम से कम 5-7 सीढ़ियों वाला ऐसा कोई भी पानी का सोर्स जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, लेकिन 5-7 सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे फिर जाके पानी भरना होता हो, वो बावड़ी के क्षेत्र में आता है। ये राजस्थान के मतलब अपने संस्कृत के वर्ड होता है वापी, वापी या वापिका से बना। मैं थोड़ी सी थ्योरी हमेशा लिखाने की मेरी आदत है ताकि एक हिस्ट्री पूरी समझ में आए, और सिविल सर्विसेज वाले अगर तैयारी करनी है तो खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो हिंदी में बावड़ी जो शब्द है वो संस्कृत के वापी या वापिका से बना है, ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि जहाँ जल स्तर तक पहुँचने के लिए, भाई जैसे पानी खोदा हुआ है उसके पास पहुँचने के लिए 5 या 7 सीढ़ियों की श्रृंखला बनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि बावड़ी है, या वापी को स्टेप वेल्स बोलते हैं। स्टेप वेल्स का मतलब बावड़ी, बावड़ी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टेप वेल्स। और ध्यान रखना है हिंदी मीडियम वाले भी बावड़ी शब्द ना के स्टेप वेल्स भी आता है ना, अभी उन पढ़ेंगे बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, है ना, वो भी आगे लेंगे। तो मतलब हर चीज़ समझनी है, प्रॉपर हिंदी में मत रह जाना, इंग्लिश वर्ड भी आते हैं। भाई राजस्थान को पहले राजपूताना नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो राजपूताना में, जब राजस्थान राजपूताना था उस टाइम पर भी बावड़ी आदि जो भी पानी के संग्रहण के क्षेत्र होते थे उनको अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, इमारत खाना, ठीक है ना, अलग विभाग होता था, क्योंकि पानी का महत्व शुरू से ही राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है तो पानी को स्टोर करके रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अलग से इमारत खाना नाम का एक अलग विभाग राजपूताने में भी होता था। इसका मतलब पानी का बड़ा योगदान है। फिर एक थोड़ी थ्योरी पे जाते हैं अपन कि जो बावड़ी शब्द है वो रहट ये और बावड़ी ये 2 शब्द हैं। रहट का मतलब वो अपन कुएं मान सकते हैं, जो वो घृणी से होते हैं जो घूमती है, रहट उस पर लगा हुआ था। तो रहट और बावड़ी 2 विशेष प्रकार के कुएं जो शकों का शासन हुआ था राजस्थान में, बेसिकली जालोर साइड में, हूण, कुषाण, शक ये अपन पढ़े थे, तो शकों द्वारा भारत में लाए गए थे। मतलब ये एक तरीके से कुएं हैं, पानी के 2 ऐसे सोर्स, रहट और बावड़ी, जिनको नाम दिए गए। ये शक राजस्थान में लेके आए थे क्योंकि राजस्थान में जालोर भीनमाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर शकों का शासन था। ये भी एक आप थोड़ी सी थ्योरी अटका लेना, काम आएगी। फिर एक ग्रंथ है अपराजित पृच्छा, ठीक है ना, भुवन के द्वारा लिखा गया, इसके लेखक भी है भुवन, है ना, तो भुवन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है, आपको इस ग्रंथ के अंदर नहीं जाना क्या वगैरह, ये ग्रंथ है जिसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए। ये आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में चीज़ मेंशन है, इसलिए मैंने सोचा कंटेंट ले लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रश्न वो इतना ऊपर से नहीं आते हैं, डीप आने लग गए, ठीक, छोटे छोटे पेपरों में डीप आने लगे, वन रक्षक जैसे पेपरों में, ठीक है, इसलिए कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रंथ है अपराजित पृच्छा, इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख। नंदा, भद्रा, जया, सर्वतोमुख, ये बावड़ी के 4 प्रकार बताए हैं। नंदा जिसमें 1 प्रवेश द्वार होता है, 3 कूट होते हैं, कूट का मतलब किनारे, जो कूटें होती है ना भाई, इस मकान के 3 कूट है, 4 कूट है, जो किनारे होते हैं उसको कूट बोला जाता है। भद्रा में 2 द्वार 6 कूट होते हैं, जया में 3 द्वार 9 कूट होते हैं, सर्वतोमुख में 4 द्वार 12 कूट होते हैं, ठीक है। और जो मनोकामना के लिए जैसे माना जाता है ना कि ये बावड़ी बनवा दी या इस बावड़ी से पानी पियेंगे तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, एक बावड़ी का प्रकार है नंदा, वो है, उसको मनोकामना पूर्ण बावड़ी भी माना जाता है। वैसे भी नाम ही नंदा है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो भगवान कृष्ण, मतलब भगवान से रिलेटेड जो भी होगी वो बावड़ी है, जो भी कोई सोच सको मनोकामना पूर्ण वाला तो हो गया होगा। बावड़ियों के आर्किटेक्ट या वास्तुकार को बोला जाता है कागरिया। वैसे वो कारीगर से ही कागरिया बनाया, तो आपको ऐसे लगभग कारीगर मतलब वर्ड वही है, आगे पीछे हैं। एक कालिदास का ग्रंथ है मेघदूत,
ठीक है। उस मेघदूत में भी बावड़ी निर्माण का उल्लेख है। इट मीन्स ये कि बावड़ी बहुत हमारे प्राचीन सामग्री कही जा सकती है, प्राचीन स्ट्रक्चर कहा जा सकता है पानी को स्टोरेज करने का, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बड़े मुश्किल से आपको तो मुश्किल है मिलना, ये कि ऑथेंटिक बुक्स में जब बड़ी पढ़ाई करते हैं अपन, सिविल सर्विस करते हैं, तभी से निकल के आती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का कंटेंट भी है, आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कंटेंट भी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का कंटेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स का कंटेंट इकट्ठा होने के बाद नीचे निकल के आती है, तो इनको भी आपको मेंशन कर लेना चाहिए। बहुत ईजी और समझदारी वाला काम रहेगा। अब अपन एक एक बावड़ी उठाएंगे जहाँ से सीधे से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली पर बात करेंगे भाई, देखो अपन कोई भी बात करते हैं ना, प्राचीन क्या थी, मतलब सबसे पहले की क्या थी, तो सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी अगर आपसे पूछे तो वो है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी बनी हुई कहाँ पर है? बसंतगढ़ जगह पड़ती है सिरोही में। तो लोहिनी बावड़ी अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहिए तो ऐसी कुछ है, बहुत ही प्राचीन है, मतलब आपको देखोगे तो पुरानी सी लगेगी। ये देखो पानी पानी सा एकदम, मतलब ऐसा लगता है नाला जैसा, और मतलब ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि प्राचीन है ना, तो प्राचीन का मतलब ज़्यादा उतनी कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई है। तो बसंतगढ़ सिरोही की लोहिनी जो बावड़ी, वैसे भी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर या डायग्राम दिखा के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बसंतगढ़ सिरोही है। निर्माण किसने करवाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चौहान शासक थे विग्रहराज द्वितीय, उनकी पत्नी लोहिनी। एक बात का ध्यान रखना, लगभग बावड़ियों का निर्माण रानियों के द्वारा कराया गया है, राजाओं की रानियों के द्वारा, ठीक है। और फिर एक ट्रेंड चल पड़ा, वो तो खैर होता ही है, फिर जब राजा की उस रानी ने बनवाई तो वो कहती मैं भी बनाऊंगी, मतलब वो तो क्या बनाएगी, राजा काम करेंगे बट रानी के नाम से हो जाएगा। तो चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की पत्नी लोहिनी के द्वारा लोहिनी बावड़ी बनवाई गई। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक तो जगह वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी की बावड़ी की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बावड़ी कहाँ है। तो एक तो जगह देख लेना, और ये देखना है कि सबसे प्राचीन बावड़ी, और एक है स्वप्नों में बनी बावड़ी। रानी को सपना आया कि मैंने वहाँ पर एक बावड़ी बना दी, राजा जी को सुबह उठते ही बताया, राजा जी ने कहा चल तेरा सपना सच्चा हो गया, बनवा देते हैं, ठीक है। तो स्वप्नों की बावड़ी ये है लोहिनी बावड़ी, तो जगह बसंतगढ़ सिरोही। रानी जी की बावड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नाम क्या है, रानी, और रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वीन। एग्जाम प्रश्न आया हुआ है, क्वीन स्टेपवेल। क्वीन मतलब रानी, स्टेपवेल का मतलब बावड़ी। तो ऐसे प्रश्न नॉर्मल इंग्लिश है, कोई हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है ये। तो क्वीन स्टेपवेल या फिर रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। और बूंदी में तो आप जितनी बावड़ियाँ याद कर सकते हो कर लो, बूंदी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बूंदी तो ये तो मतलब बावड़ी का शहर है बूंदी, भयंकर तरीके से बावड़ियाँ हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी अपन रानी जी की बावड़ी की बात करते हैं। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था अनिरुद्ध सिंह राजा है ना, उनकी रानी लाड कंवर नाथावती ने। और टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना इसका, तो 1699 लाड कंवर ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया बूंदी में। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ये बावड़ी बावड़ियों का सिरमौर है, मतलब बावड़ियों में सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है तो रानी जी की बावड़ी है, बावड़ियों का सिरमौर, ठीक है। इस बावड़ी को बुआ भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है, कर लेना याद। इस बूंदी शहर में सैकड़ों की संख्या में बावड़ियां हैं, इसलिए इसी कारण बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स या फिर बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स या बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। जैसे सैकड़ों की अगर देखें अपन तो कौन कौन सी बावड़ियां हैं, अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी का निर्माण कराया था राजा शत्रुसाल की रानी थी, उसकी भी दासी, ठीक है, नाथावती रानी थी इनकी भी, उसकी दासी थी अनारकली, उसके द्वारा अनारकली की बावड़ी का निर्माण कराया गया। काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी महारानी आली के द्वारा निर्माण, बस याद कर लो ये बूंदी की बावड़ियाँ हैं। अनारकली की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, तुला बावड़ी, मेघदूत बावड़ी, चिश्तिया बावड़ी, नादर घूस बावड़ी, रंडी की बावड़ी, गुल्ला बावड़ी। जी गुल्ला बावड़ी को गुलाब बावड़ी भी कहते हैं, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये सारी बावड़ियाँ कहाँ पर है, बूंदी में। अभी बूंदी पूरी नहीं हुई है, ये तो देखना ही देखना। अनारकली, काका जी, तुला, मेघदूत, चिश्तिया, नादर घूस, रंडी, गुल्ला, ये तो अपन को देखना है। इसके अलावा और कौन कौन सी देखो, इसके अलावा ये और है, नारू जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, पठान बावड़ी, काला जी की बावड़ी, ये भी बूंदी में ही है, ठीक है। और धाबाई जी की बावड़ी, ये भी बूंदी में ही है, धाईकुंड भी कहते हैं इसको। जगह नानकपुरी अगर आपको याद नहीं रहती है कोई बात नहीं, बूंदी तो मत भूल जाना, धाबाई जी की बावड़ी बूंदी। फिर भावल देवी की बावड़ी,
ये भी बूंदी में ही है, सेठ जी का चौक बूंदी। लेकिन ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई, क्वेश्चन में पूछा गया है ये प्रश्न कि ऐसी कौन सी बावड़ी जो इंग्लिश के एल वर्ड की तरह बनी, एल की तरह, जैसे 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये भावल देवी की बावड़ी जो बूंदी में है वो अंग्रेजी के एल फॉर लोइन जो होता है उस जैसे स्ट्रक्चर उसका मतलब उसकी बनावट है, ठीक है। बाकी नारूजी, चंपा, पठान, कालाजी ये भी बूंदी में ही बनी हुई है। ये सारी बावड़ियाँ जितनी पढ़ सकते हो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 के बाद में आप देखेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 और एक रानी जी खुद की 15। ये 15 बावड़ियों के भाई नाम याद कर लेना। मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये मत सोचो कि 15 नाम याद थोड़ी होती, याद किसी को नहीं होते। पढ़ लो ना तो दिमाग में इमेज बन जाती है, ऑप्शन पर टिक मारोगे ये गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 7-8 बार पढ़ना जरूर है, फिर लाइव टेस्ट देने हैं। रानी जी की बावड़ी जो है उसका जो तोरण द्वार, जो मेन गेट है, वो तोरण द्वार द्वारा हाथी को पानी पीते हुए बड़ा शानदार दिखा है। ऐसा लगता है जैसे हाथी उस बावड़ी से पानी पी रहा है। उस तोरण द्वार पे ऐसा उस हाथी को प्रदर्शित किया गया है रानी जी की बावड़ी में। तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसके तोरण द्वार पर हाथी को जैसा ऐसा मानो कि पानी पी रहा हो, दर्शाया गया है। तो रानी जी की बावड़ी, ठीक है, नोट लिख लेना लास्ट में, ये भी काम आएगा। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत कहता हूँ विश्व प्रसिद्ध है, चांद बावड़ी, ठीक है ना। मतलब ये सीढ़ियाँ देखो इसकी, एकदम भूल भुलैया की तरह। गेम जो भूल भुलैया होता है, मैंने आपको जो मूसी रानी की छतरी के टाइम पर दिखाया था वहाँ पर व्लॉग में, ये देखो छतरियाँ, मतलब ऐसी छतरियाँ हैं, सॉरी वो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को अपन गिन नहीं पाते। जैसे भूल भुलैया गेम में फंस जाते हैं वैसे फंस जाओगे कि इधर से गिन नहीं पाओगे। हालांकि लोग कहते हैं लगभग 1300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इसको आप गिन नहीं पाओगे, ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई, ठीक है। तो ये चांद बावड़ी है, आबानेरी दौसा एक जगह पड़ती है, आबानेरी दौसा में, वहाँ की विश्व प्रसिद्ध है चांद बावड़ी। पहली बात तो ये कि जगह कहाँ पर, तो आबानेरी दौसा में। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज का नाम आते ही दिमाग में क्या याद आती है, गुर्जर प्रतिहार। पढ़े थे अपन ने, मिडाइवल हिस्ट्री के 12 क्लास अपलोड है, 12 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है लाइव। उसमें सबसे पहले अपने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था, उसमें मिहिर भोज राजा पढ़ा था। मिहिर भोज का नाम चांद या निकुंभ चांद भी है, ध्यान रखना। मिहिर भोज को चांद के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए अपने नाम से इन्होंने बावड़ी बनाई, उसका नाम भी चांद बावड़ी रख दिया। तो निकुंभ चांद मिहिर भोज का ही नाम है, अपने नाम से ही चांद बावड़ी नाम रखा था। ध्यान रखना, कब बनाई थी मिहिर भोज ने, इसका निर्माण कब किया था, 9वीं शताब्दी में आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी का निर्माण मिहिर भोज ने किया था। अब सीधी सी बात है, राजा मिहिर भोज है तो कौन से काल की होगी ये, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन होगी। गुर्जर प्रतिहार काल की शैली किसके द्वारा बनी होगी, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे पहले के मकान किसी और डिज़ाइन में बनते थे तो वो उस टाइम की शैली थी। अब के मकान कुछ और तरीके से बनने लगे, आरसीसी बनने लगे, ये अलग तरह की शैली है। मतलब वही है जैसे ये गुर्जर प्रतिहार कालीन था। गुर्जर प्रतिहार का मतलब 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल है, अपने बात की थी ना। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम में जो भी शैली चलती थी उसमें ये बनी हुई बावड़ी है। सबसे बड़ी बात, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी 70 फीट गहरी है, 70 फीट विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में इतनी गहरी कोई बावड़ी नहीं है, ठीक है। 70 फीट गहरी है, 13 मंजिल, इसमें बहुत ही गजब की बावड़ी है। तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी 70 फीट जमीन के लेवल से नीचे है, ठीक है। इस बावड़ी की सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वो भूल भुलैया रूप में है। भूल भुलैया मतलब उलझ जाते हैं, अरे यार क्या था, अरे यार कहाँ था, अरे यार, क्योंकि वो ऐसा आपस में मिक्स मैच हो रही है, जैसा मैंने आपको भी दिखा दिया। तो इस बावड़ी की सीढ़ियों, प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी बावड़ी जिनकी सीढ़ियों को गिना ही नहीं जा सकता, वो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। ये बावड़ी तिलिस्म में स्थापित, तिलिस्म का मतलब जो भूतिया होते हैं ना, भूती मूवी दिखाई जाती है भूतों वाली, वो तिलिस्म में स्थापत्य या पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात मैंने आपको पहले भी एक कहानी सुना रखी है, इसमें 2 गेट है, एक तो अंधेरी और एक उजाली, 2 गेट है अंधेरी उजाली करके। और इसमें कहा जाता है कि एक बारात आई थी तो वो अंधेरी गेट में घुसी थी, ठीक है। और अंधेरी गेट में घुसी थी, उसके बाद में कहते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकली। तो अब भी जैसे वहाँ पर एक जो है दौसा, आबानेरी दौसा, उस इलाके में जब भी कोई जैसे शादियाँ होती है, नाइट में बारात आती है, तो अगर वो लेट हो जाती है तो यही बात कहते हैं कि मतलब हर कोई लोग वहाँ के कहते हैं, ये कहते हैं कि कहीं बारात अंधेरी में तो नहीं चली गई, ठीक है। तो ऐसी परंपरा है, बावड़ी के प्रवेश द्वार के आगे बाईं ओर अंधेरी,
व उजाली, दो लघु, दो छोटे प्रवेश द्वार है। और सबसे बड़ी बात, इस बावड़ी के सामने हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है ना, प्रश्न आया हुआ है हर्षद, ऐसी कौन सी बावड़ी जिसके सामने हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है चांद बावड़ी बने दोसा। ठीक है, और बावड़ी की आकृति तारे जैसी है, इसको इसलिए तारे नुमा या फिर तारा वाली बावड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आबाने दोसा हो गई। एक नोट कंफ्यूजन कर देगा आपको, ये नोट वैसे लिखा है कि एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, ये तो दोसा में है ही है, प्लस एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा किया गया था। चांद कंवर खुद सोनग्रा चौहान है ना भाई, अपने चौहानों की एक शाखा पड़ी थी सोनग्रा चौहान, तो चांद कंवर सोनग्रा चौहान थी, इसलिए इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं, क्योंकि रानी का जो सरनेम है, रानी अपने पियर के हिसाब से, ताकि थोड़ा ऐसे पियर में भी लगे कि मेरे नाम की बावड़ी है। ठीक है, राजाओं के तो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, बहुत राजा तो वो ऑलरेडी इतना निर्माण करवा देते हैं। तो चांद बावड़ी जोधपुर जो है राव जोधा की पत्नी चांद कंवर द्वारा करवाई गई। चांद कंवर सोनग्रा चौहान थी, इसलिए इस बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। नौलखा या नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह विशेष को लेकर डूंगरपुर याद रखना। और ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी सी बनी हुई है। खैर बावड़ियाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सर्च करके देख सकते हो, कोई वो बात नहीं है। नवलखा है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। निर्माण महारावल आस्करण, उनकी पत्नी, क्योंकि रानियां बनाएगी लगभग, पत्नी जिसका नाम प्रिमल देवी है, 1602 ईस्वी में प्रिमल देवी ने इसका निर्माण कराया। प्रिमल देवी वैसे ससुराल का नाम है, पीहर का नाम इनका ताराबाई है। ये तो सुन भी रखा होगा, खूब सारे नाम आजकल कार्ड में कुछ और होते हैं और घर पे कुछ और होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आज के लोग बाग नाम जैसे कहते हैं ना कि ये नाम ठीक नहीं है, ससुराल में कुछ अलग ही नाम जाना जाता है, तो चेंज हो जाता है। लेकिन अपने प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर प्रिमल देवी रानी के नाम से है, तो एग्जाम में क्या बता जाए कि ऐसी नवलखा बावड़ी या फिर ऐसी कौन सी बावड़ी जिसका निर्माण ताराबाई ने करवाया, ऐसी कौन सी बावड़ी जिसका निर्माण प्रिमल देवी ने करवाया, आस्करण की पत्नी। तो ध्यान रखना, दोनों नाम भी अपन को देख लेने चाहिए। वास्तुकार लीलाधर है, आर्किटेक्ट इसको डिजाइन देने वाले। ठीक है, इस बावड़ी के किनारों पर शिव पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है। फिर नौ चौकी, नौ वाले एक साथ याद कर लेते हैं। नौ चौकी है ना, नौ चौकी, इस नौ चौकी में नौ का बड़ा अद्भुत यूज किया गया है। लेकिन ये नौ चौकी पाल राजसमंद झील, राजसमंद में, राजसमंद नया जिला बन गया तो राजसमंद में है। निर्माण राणा राज सिंह सिसोदिया के द्वारा गोमती नदी के प्रवाह को रोककर, ध्यान रखें यहाँ पर राजा खुद करवाने, रानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो राणा राज सिंह सिसोदिया द्वारा करवाया गया था। गोमती नदी के प्रवाह पानी को रोककर इस बावड़ी में नौ का बड़ा अद्भुत प्रयोग किया गया है। कैसे? लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची, 9 इंच चौड़ी, प्रत्येक छतरियां अंदर जो बनी हुई उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई छतरियां हैं। तो ये भी नौ चौकी पाल भी ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक चीज़ आपके लिए बॉक्स बंद करके लिखी है, देखो मेहनत प्रयास करता रहता हूँ आपके लिए। अब आप मेरी अहमियत को, मेरी मेहनत को कितना समझते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ये कंटेंट आपको सिविल सर्विसेज का मिल रहा है, राजी करने की आदत नहीं है, ढंग से पढ़ लेना, टाइम लगता है, लेकिन जो मिलता है वो 100% मिलता है। दुनिया से अलग रहोगे, मैंने कहा भीड़ से अलग रहना तो कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने चीज़ें इसलिए लिखी है कि यहाँ से प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। इसलिए नवलखा नाम को देख के घबराना मत। नवलखा झील या बांध पूछे तो बूंदी में, नवलखा महल पूछे तो उदयपुर में, नवलखा दुर्ग या फोर्ट या किला पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ में, और नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है ना, ये भी बॉक्स बंद करके लिखना, साइड में बातें हैं, लेकिन नाम नवलखा 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 है ना, इसलिए मैंने कहा कि कंटेंट इकट्ठा मिल जाए। कोई भी एमसीक्यूज कहीं भी टकराए तो कन्फ्यूजन का कोई नाम नहीं हो। केला बावड़ी डूंगरपुर, ये जानबूझ के मैंने डूंगरपुर साथ में रख दिया आसपास। ये देखो, ये भी डूंगरपुर, ये नौलखा भी, तो नौलखा भी डूंगरपुर है। और केला बावड़ी, केला देवी नाम आ गया, वो तो करौली माता जी है। तो केला बावड़ी डूंगरपुर निर्माण किया था महारावल जसवंत सिंह की राठौड़ रानी गुमान कुंवरी के द्वारा निर्माण किया गया है। केला बावड़ी डूंगरपुर का बिल्कुल नया कंटेंट है, अपडेट है। डेसा गांव की बावड़ी डूंगरपुर निर्माण किया था रावल कर्ण सिंह की रानी माणक दे ने। ध्यान रखें, डेसा गांव की बावड़ी डूंगरपुर, ये डूंगरपुर वाली बावड़ियां हो गई। फिर है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, चिंता करनी नहीं है। त्रि में भी 3 और वैसे उदयपुर में भी 3, ठीक है ना, उदयपुर में भी 3, त्रि में भी 3, तो याद हो जाएगा। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है।
निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस्ते द्वारा। इसके वास्तुकार या शिल्पी आर्किटेक्ट थे नाडूगौड़। याद रखना, जैसे ज़्यादा ये नहीं आता, ज़्यादा तो यही आता है कि बावड़ी है कहाँ पर, लगभग जगह विशेष ज़्यादा पूछी जाती है। वीरूपुरी बावड़ी उदयपुर में है। ये वीरू रानी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि ये वीरू रानी है, और वीरू और पुरी नाम पड़ने के पीछे कहानी ये है कि पलाना गांव पड़ता है उदयपुर में, गांव है एक, वहाँ पर एक जो मैंने अपने पढ़ा था, जब साधु संत तक पढ़े थे, वो लोक देवता पढ़े थे, तो उस टाइम पर आपने अपने एक चीज़ पढ़ी थी कि शायद ये जो है धूनी लगाते हैं अपनी बाबा जो होते हैं, धूनी मान लो, एक मंदिर मान लो, एक चबूतरा मान लो, अपना एक स्थान जहाँ से वो अपना उपदेश देते हैं या फिर भक्तों के कोई झाड़ा फूंक देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो एक जगह होती है। तो पलाना गांव में नाथ साधुओं की धूनी थी, और ये किसी ने वीरू रानी को बताई कि यहाँ पर एक नाथ साधुओं की धूनी है, वहाँ से हर मनोकामना पूर्ण होती है, और बहुत ही अच्छे पुरी जी बैठते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो पंडित जी थे उनको पुरी जी कहा जाता है, नाथ साधु है वो। तो फिर रानी क्या है कि निसंतान थी, इनके संतान नहीं थी, तो रानी जी कहा कि ठीक है, अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर वहाँ जाऊँगी, देखे क्या मामला है। तो ये वहाँ पर उनके पास में जाती है, वहाँ से आशीर्वाद लेती है कि मेरे संतान नहीं है, अगर मेरे संतान मिलती है तो मैं प्रसन्न होंगी, मेरा आशीर्वाद। तो बोले बिल्कुल आशीर्वाद है, आपकी संतान हो जाएगी। तो फिक्स 9 महीने बाद में या फिर एग्जैक्ट टाइम में जो रानी के टाइम जो है संतान हो जाती है। तो रानी उससे प्रसन्न होती है और राजा से भी बात करती है, और इस खुशी में उनको, उन पुरी जी को 25 बीघा ज़मीन इस पलाना गांव में देते हैं। और फिर पुरी जी सोचते हैं कि यार ज़मीन तो दे दी, पर अपने पास में इतना सोर्स नहीं, क्या करें। तो राजा से और रानी के थ्रू बात करते हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे। तो फिर राजा जी ने और रानी ने सबने सोच के कहा कि पुरी जी ने कि चलो एक यहाँ पर एक बावड़ी बनवा दी जाती है। तो क्योंकि पानी का सोर्स है, मजबूत बावड़ी बने, कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, 7 पीढ़ी आने वाली जनरेशन याद करेगी। तो वीरू रानी का नाम है, पुरी जी दो, वो इनके नाम क्या नाम, जो पंडित जी वो पुरी जी है, इसलिए वीरूपुरी नाम पड़ा। ठीक है, तो ये नाथ साधुओं की धूनी थी, वीरू रानी संतान थी, और इस धूनी के पुरी का आशीर्वाद पाया, उसके बाद में ये ज़मीन दी गई और वहाँ पर वीरूपारी बावड़ी उदयपुर में बनाई गई। नेक्स्ट है एक चट्टान की बावड़ी, मंडोर, जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर एक ही बात है। इसको रावण की चंवरी कहते हैं, क्योंकि ये मंडोर जो है ना, मंडोर एक पर्वतमाला है। ठीक है, मंडोर पर्वतमाला को या मंडोर की एक चट्टान को चीर के बनाई गई बावड़ी है। बिल्कुल अंदर ऐसा लगता है जैसे डरावना सा सीन हो, उसी में सीढ़ियाँ बनाई गई है, अंदर ही अंदर चट्टान में ही, और उसी के अंदर से ही रास्ता निकाला गया। तो ऐसा लगता है रावण की चंवरी हो। चंवरी जानते हो, जैसे अपने सिस्टर की शादी होती है तो घर में चंवरी बनाई जाती है, जहाँ पर फेरे होते हैं, पंडित जी हवन कराते हैं, वही है। तो रावण की चंवरी भी फेमस वर्ड है कि रावण की चंवरी किसको किस बावड़ी को कहा जाता है, तो वो बावड़ी है एक चट्टान की बावड़ी, मंडोर जोधपुर। ठीक है, मेड़तनी की बावड़ी या भूत बावड़ी झुंझुनू, निर्माण झुंझुनू शासक शार्दुल सिंह की पत्नी बखत कंवर मेड़तनी द्वारा करवाई गई थी, इसलिए मेड़तनी सरनेम होता है, तो सरनेम में मेड़तनी की बावड़ी या भूत बावड़ी झुंझुनू। अब मैंने 2 और एक्स्ट्रा लिख दिए झुंझुनू में, खेतानू की बावड़ी भी झुंझुनू में है, और तुलस्यानू की बावड़ी भी झुंझुनू में। नंबरिंग कोई बात नहीं, नंबरिंग आगे पीछे हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि आपको पता है बूंदी में पढ़ ली 15 तो पन्ने, तो नंबरिंग भले मत करना, अपने हिसाब से कर लेना वरना। ठीक है, नवलगढ़ बावड़ी भी झुंझुनू, तो झुंझुनू एक साथ कर दिया मैंने, वो काफ़ी मेहनत की, वो एक आधा ऊपर नीचे हो भी जाए तो एडजस्ट कर लेना। फूल बावड़ी या शतकूप, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी ऑथेंटिक आज आपको इस बावड़ी मिल रही है जो बिल्कुल यूनिक है। सीधे सीधे प्रश्न आजकल नहीं आने लग रहे हैं, आजकल डीप जब कभी पेपर बनता है, देखो सारा पेपर मुश्किल नहीं होता, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, वो ही करता है जो वाकई कुछ यूनिक, कुछ हटके पड़ा है, और वो उसको बहुत आगे कर देते हैं। ठीक है, तो फूल बावड़ी और शतकूप डीडवाना कुचामन में है, नया जिला, वैसे नागौर का पार्ट था पहले, अब डीडवाना कुचामन हो गया। नासिर बावड़ी खेरतल तिजारा, ये अलवर से अलग हो गया, खेरतल तिजारा। चमना बावड़ी शाहपुरा, शाहपुरा वैसे भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब शाहपुरा खुद जिला बन गया। चमना बावड़ी शाहपुरा, महाराजा उमेद सिंह की पत्नी चमना नाम के एक गायिका थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1858 में। लवाण की बावड़ी, गढ़ बावड़ी, दक्कनियों या दक्षिणियों की बावड़ी या मराठों का कुआ, ये सारे ही नाम एक ही लवाण को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लवाण एक जगह पड़ती है दौसा में, ठीक है ना, तो लवाण दौसा में एक जगह पड़ती है, बिल्कुल ये वहाँ पर बनी हुई है। इसको अगर आप बाहर से देखोगे तो ये आपको कुएं जैसी नज़र आएगी।
रास्ता इतना संकड़ा है इसके अंदर कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, और ये बड़ा सोच समझ के बनाया जाता था, वरना भीड़ ना उमड़े, एक जना जाके वापस आएगा, एक एक आते जाओ, मतलब ना पानी का ज़्यादा वेस्टेज, क्योंकि लोग जहाँ ईजी सुविधा होती है वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ मुश्किल होगा वो 5 गड्ढे की जगह 3 ही लाएगा, रहने दे यार बड़ा मुश्किल है पानी लाना, तो काफ़ी स्टोरेज बचत भी होती है इससे। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा नए जिले में चला गया, पहले बाड़मेर में था, वेरी इंपॉर्टेंट है बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू कुआं बालोतरा रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। निर्माण रावल गुलाब सिंह ने, सिंधरी के ठाकुर थे रावल गुलाब सिंह ने बटाड़ू के कुएं का निर्माण किया। इसी के साथ में जैसलमेर वाली बात भी यहीं लिख लेते हैं। चांदन नलकूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थार का घड़ा या फिर रेगिस्तान का अमृत सरोवर कहा जाता है चांदन नलकूप जैसलमेर में, और ये बटाड़ू का कुआं बालोतरा। दोनों एक साथ पढ़ना भाई। रेगिस्तान का जल महल कौन है? बटाड़ू कुआं। रेगिस्तान का अमृत सरोवर कौन है? चांदन नलकूप। बटाड़ू कुआं कहाँ पर है? बालोतरा में। चांदन कहाँ पर है? जैसलमेर में। मोरा कुंड ये सवाई माधोपुर में एक कुंड है, नारायणी माता का पीहर है, राजा मोहरध्वज की नगरी है मोरा, ये अपने कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देवनारायण जी भगवान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी एक बना हुआ है। जोधपुर में लगातार याद कर लो, नादर जी की बावड़ी, तापी बावड़ी, मैंने 3-4 और जोड़ दी है, जालप बावड़ी, तुवर जी का झालरा, पनराई जी की बावड़ी, रानीसर पद्मासर सरोवर जोधपुर, एंजन बावड़ी, एंजन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथी बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, नैणसी बावड़ी, ये सारी बावड़ियाँ ही जोधपुर में, लगातार याद कर लेना। ये सब की सब कहाँ पर है? जोधपुर में है। भीखाजी की अजमेर में एक ही है, भीखाजी की बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है। जच्चा की बावड़ी करौली में है। राजा जी की बावड़ी 12, बड़गांव की बावड़ी अंता 12, औस्त जी की बावड़ी, ये मैंने तीनों एक साथ 12 में लिख दिया, और 2 आपको नए भी मिल रहे हैं। बड़गांव की बावड़ी अंता 12, मतलब 12 याद रख लो, बड़गांव भी 12 है, औस्ती जी 12 है, राजा जी 12 है। ठीक है, कैसे एडजस्ट करना, मैंने काफ़ी कोशिश की है इकट्ठी करने की, एक आधी जगह थोड़ी बहुत आगे पीछे अगर हो भी जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, भले उसको वहाँ से उठा के अपने यहाँ पर एक जगह लिख लेना, ठीक है, ताकि याद करने में ईजी रहे। 4 अब ये मैंने जो जयपुर ग्रामीण से लटा दिया एक साथ, ये जयपुर ग्रामीण है पूरा का पूरा यहाँ तक। 4 घोड़ों की बावड़ी जोबनेर जयपुर ग्रामीण, झर की बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट जोड़ी आज जयपुर ग्रामीण, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर ग्रामीण, और मांझी की बावड़ी दोनों आमेर में, वैसे तो आमेर भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना, ये तो जयपुर ग्रामीण में गांव में जयपुर ग्रामीण आ जाती है। जोबनेर 4, अब आगे जयपुर ग्रामीण ना भी आए, क्योंकि जोबनेर, आमेर, चाकसू ये फेमस जगह हैं, जयपुर ग्रामीण में आती है, लेकिन ये खुद अपने आप में फेमस है, इसलिए वो नाम भी आ जाते हैं। तो 4 घोड़ों की बावड़ी तो जोबनेर में, झर की बावड़ी जयपुर ग्रामीण में है, पन्ना मीणा और मांझी ये दोनों ही कहाँ पर? आमेर में। फिर भीलवाड़ा में सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में है, ये रामचंद्र दास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, ठीक है, रामचंद्र दास जी अपने पढ़े थे, राम स्नेही संप्रदाय वगैरह सारे पढ़े थे, उनमें आपको खुद कमेंट करना है कि बताइए कौन से के संस्थापक है, ठीक है ना, तो बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर इनकी बनी हुई है। मैंने अब नंबरिंग नहीं करी है, ये सारी चीज़ें आज नहीं जोड़ी, कंटेंट क्वेश्चन आया हुआ इसलिए नंबरिंग करने की अब क्या जरूरत है, वो तो आप जोड़ लेना। लंबी बावड़ी धौलपुर में है, ठीक है, लंबी बावड़ी धौलपुर में है। बाकी देखो दूध बावड़ी सिरोही में, अर्बुदा देवी की जो माता का मंदिर अर्बुदा देवी, उसकी तलहटी का मतलब होता है मंदिर के जस्ट नीचे और जो ढलान होती है वहाँ पर। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही, रतन बावड़ी, चंपा बावड़ी, धरावती बावड़ी, सरजा, कनका, मृगा, मंदाकिनी, गयाकुंड, मंदाकिनी कुंड और गयाकुंड, मृगा बावड़ी, कनका बावड़ी, सरजा बावड़ी, धारावती बावड़ी, चंपा, रतन सारी सिरोही में, और दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। वो इसलिए ज़रूरी अलग से, माड़ा दूध, माड़ा दूध, माड़ा दूध है, माड़ा दूध, ये दूध बावड़ी अलग से सिर्फ माउंट आबू लिखा आता है, कभी कभी सिरोही लिखा हुआ नहीं आता, इन सब में सिरोही लिखा हुआ आएगा, लेकिन माउंट आबू को साथ में याद करना, सिरोही का ही पार्ट है, खैर इतना तो आप जानते ही होंगे। कोटा में 3 है भाई, बड़गांव बावड़ी कोटा, भिथरिया कुंड कोटा, भोपण का कुआं केथुन जगह पड़ती है कोटा में, तीनों इकट्ठा लिख दिया आपके लिए। अब ये दौसा डिपार्टमेंट है पूरा, राजा रसालू की बावड़ी दौसा, झाजीरामपुरा का कुंड बसवा दौसा, आलूदा का कुबाणिया कुंड लालसोट दौसा, पिदराव, मांगरेज की बावड़ी दौसा, निर्माण कराया था दीप सिंह कुमाणी और दौलत सिंह कुमाणी, ये भी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमाणी ब्रदर्स। तो ये 4 ये हो गए, ठीक है ना, राजा रसालू की बावड़ी, झाजीरामपुरा का कुंड, आलूदा
काकुबाणिया कुंड और मंगरेज की बावड़ी, चारों की चारों दौसा में है। बाकी अपन ने और भी पढ़ी थी, वो भी चांद बावड़ी अपन दौसा, वो भी आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो। चूली बावड़ी, चूली कहाँ पर है? सरजोली, चूली सरजोली, ठीक है ना, जम्मू और रामगढ़। ये जम्मू और रामगढ़ ही जयपुर ग्रामीण में आता है भाई, है ना, जयपुर ग्रामीण में आता है। और फिर इसकी बात करो बिनोता, जयपुर ग्रामीण में आता है, जम्मू रामगढ़, हाँ, क्योंकि वैसे दौसा का पार्ट था लेकिन जम्मू रामगढ़ हाँ इसी में आता है, तहसील है जम्मू रामगढ़। वैसे बिनोता की बावड़ी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है। इसका निर्माण करता है जागीरदार थे सूरज सिंह शक्तावत, एक जागीरदार थे सूरज सिंह शक्तावत, उन्होंने बिनोता की बावड़ी का निर्माण करवाया। बिनोता की बावड़ी बड़ी सादड़ी में है, ठीक है, बड़ी सादड़ी जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के 4 और है, खातन की बावड़ी, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, रामखोर बावड़ी, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर है बाईजी या बाईराज की बावड़ी, ये चेंज है, ये दोनों अपडेट है। ये मैंने आपको भीलवाड़ा लिखवाया था, भीलवाड़ा अब नहीं, अब शाहपुरा हो गया है। तो बनेड़ा जगह पड़ती है शाहपुरा में, बनेड़ा जगह पड़ती है शाहपुरा में। तो बाईजी या बाईराज की बावड़ी शाहपुरा, बनेड़ा शाहपुरा, और चौकी बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा। फिर हाड़ी रानी की बावड़ी, ये भी बिल्कुल अपडेट है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह केकड़ी में है, जगह ध्यान रखना, जिला केकड़ी में चला गया, जो सहल कंवर ने निर्माण कराया था। लेकिन हाड़ी रानी की बावड़ी वेरी फेमस है, बहुत बार पूछी भी गई है। तो टोडा जो है वो अब केकड़ी जिले में चला गया है। और हाड़ी रानी की तरह सरडा रानी की भी बावड़ी है, वो भी टोडा राय सिंह में केकड़ी में ही है। ये भी बिल्कुल, ये पूरा पेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपडेट है। यही तो मैं कह रहा था कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अपडेट करना। निमराना भी अपडेट है। निमराना वैसे अलवर का जगह पड़ती थी, है ना, लेकिन निमराना अब जगह आती कोटपुतली बहरोड में, ये ध्यान रखना। वैसे तो किसान आंदोलन जब पढ़े थे तब तो अलवर के किसान आंदोलन या मेवाती क्षेत्र में आ जाएगा, वो कोई बात नहीं है, वहाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। लेकिन यहाँ बनते हैं कि निमराना बावड़ी कहाँ पर एग्जैक्ट, है ना, वो तो वहाँ पर अलवर से संबंध है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा तो निमराना बावड़ी, निमराना जगह जो है निमराना, वो कोटपुतली बहरोड में आ गई। तो निमराना बावड़ी कोटपुतली बहरोड में 9 मंजिला बावड़ी है। निर्माण 18वीं सदी में राजा जनक सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस बावड़ी में इतनी जगह है कि एक सैनिक टुकड़ी को आराम से रखा जा सकता है। फिर नीम का थाना है। पन्ना शाह तालाब, अपने याद रखना, खेतड़ी झुंझुनू नहीं है। पन्ना शाह तालाब को सारंगी तालाब भी कहते हैं, और खेतड़ी आ गया है नीम का थाना में, ठीक है। और चेतन दास बावड़ी लोहारगल, लोहारगल पहले झुंझुनू का पार्ट था लेकिन अब वो भी नीम का थाना में आ गया है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फुल्ली अपडेट है, बस इसीलिए मेहनत मैंने आपके लिए की है बहुत ज़्यादा। बाकी गोल बावड़ी भरतपुर में ही है, गोभी, कोड़म देसर बावड़ी बीकानेर, रंगमहल बावड़ी हनुमानगढ़, और प्रताप बावड़ी ये देवलिया प्रतापगढ़। हालांकि प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ देख लोगे, लेकिन जगह सिर्फ देवली आ जाए तो ठीक है। तो प्रताप बावड़ी देवलिया याद रख लेना, प्रतापगढ़ तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा। अब ये जोड़े हैं, शेखावाटी में जोड़ों पर पानी स्टोरेज कुछ जगह पर लोकल वर्ड है जोड़े। तो शेखावाटी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे व पक्के जोड़े बने हुए हैं। प्रत्येक जोड़े के साथ में गऊ घाट, गऊ घाट का मतलब होता है जहाँ पर गाय या भैंस जो पानी पीती है ना, जिसको अपन देखो पश्चिमी राजस्थान में उसको खेड़ी भी बोलते हैं, है ना। बस एज लाइक वो जो खेड़ी है जहाँ पर गाय भैंस पानी पीती है, पानी से उसको भर दिया जाता है ना, वो है। तो वो बने हुए हैं, उसको गऊ घाट भी है जहाँ पर गाय भैंस के पानी पीने का होता है। जगह जगह लोग बनवाते हैं। गर्मियों में ऐसे भी लोग अपने धार्मिक हिसाब से बना देते हैं कि भाई कोई खूब सारे पशु ऐसे होते हैं जो गाय घूम रही होती है, बेचारी पानी पी लेगी। चूरू के जोड़े हालांकि ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनमें जैसे कि सेठना का जोड़ा है ना, सेठना का जोड़ा है, पथराला जोड़ा है, पीथाना जोड़ा है, ठीक है। तो ये था भाई आपका सेशन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, कैसी मेहनत लग रही है। रातें रातें आपके लिए मेहनत की जा रही है, पूरी पूरी रात, ठीक है। आज देख लो आप, टाइम अगर देखेंगे तो 1:45 होने लग रहे हैं। लेकिन फिर अभी मैं आपको महल कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, महल वाला थोड़ा सा बाकी है, उसको भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो इस टॉपिक को 100% फुली अपडेट किया, इसलिए इसको फिर से नोट्स आपने कवर कर लिए हैं। तो अब अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? अपने बावड़ियाँ शानदार तरीके से कंप्लीट हो गई, छतरियाँ कंप्लीट हो गई, और इससे पहले अपने हवेलियाँ कंप्लीट की थी। अब चौथा टॉपिक आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा बताओ? चौथा टॉपिक मिल जाएगा आपको महल, ठीक है। ये शानदार तरीके से आपको तैयारी हो जाएगी। चारों टॉपिक से 4 क्वेश्चन तो 100% पक्के हैं, हो सकता है 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, कह नहीं सकते को, ठीक है। तो ये बात है, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में, ठीक है। जब तक खूब मेहनत करो, पढ़ते रहो, मेहनत आपकी
आप ही का फ्यूचर बनाएगी, इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है।